शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा पिछला ईसीसी इंस्टॉलेशन का वीडियो और उसके बाद मैंने एबेप इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया था और उससे काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हुई थी और मुझे काफ़ी सारे लोगों की ईमेल भी मिले थे और कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया और उनको ये जो सीखना था वो उनको काफ़ी सारी हेल्प हुई। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट एक ये भी मिली थी कि एसएपी हाना जो आजकल बहुत चल रहा है तो उसको क्या हम अपने पर्सनल लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं? हमारा लैपटॉप या पर्सनल जो कंप्यूटर है वो उसके कैपेबल रहेगा या नहीं रहेगा? इसको किस तरीके से डाउनलोड करते हैं? इसके लिए कोई अलग से चार्ज रहेगा? तो ये सब क्वेश्चन की वजह से आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो एसएपी हाना इंस्टॉलेशन के ऊपर है। मतलब कि आप एक एसएपी को आप मतलब इतने दिन क्या था कि एसएपी ने जो आईडीईएस वर्जन बनाया था अपना इंस्टॉलेशन का, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती थी कि वो इंस्टॉल तो कर सकते थे लेकिन वो डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो इस बार एसएपी ने बहुत ही एक इजी ट्रिक बनाई है कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड करके अपने ही हिसाब से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आपको किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि एसएपी ने किस तरीके से पैटर्न बनाया हुआ है। अब सबसे पहले ये जो एसएपी का ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे उन्होंने पूरी गाइडलाइन रखी है, पूरा डाउनलोडिंग ऑप्शन वगैरह रखा है और आपके लैपटॉप के रिलेटेड क्या चीज़ें चाहिए वो सब बताया हुआ है। तो मैं इसी के थ्रू जाऊंगा तो आपको इजी भी रहेगा और ये सारी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा तो वहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पेज है वहाँ पे उन्होंने एसएपी हाना क्या है, किस तरीके से काम करता है, एसएपी हाना एक्सप्रेस एडिशन क्या है, उस सब का ओवरव्यू उन्होंने यहाँ पे दिया है। अब एसएपी हाना जो एक्सप्रेस एडिशन है वो स्पेशली इन्होंने इसीलिए बनाया हुआ है कि ताकि आपको घर पे प्रैक्टिस करना हो या कोई बड़े बिजनेस वगैरह को खरीदने से पहले डेमो वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हाना एक्सप्रेस एडिशन को यूज़ करने के लिए एसएपी ने दो ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन है आप खुद डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये दिया है कि क्लाउड का ऑप्शन दिया है। अब क्लाउड का जो ऑप्शन है वो पेड है, उसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्री में एक ही प्रॉब्लम है कि फ्री में इसका जो सिस्टम है उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई है। तो अब जो रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके सिवा अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एसएपी ने ऑलरेडी एक पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है कि दो ऑप्शन अब डाउनलोड करने जाएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा दो ऑप्शन रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम सर्वर ओनली ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि इसमें मिनिमम एसएपी ने 8 GB से ऊपर की रैम चाहिए। मतलब मिनिमम 8 GB रैम तो आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए। मतलब 8 GB है और मिनिमम प्रोसेसर अगर है तो i5 तो होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरी जो सिस्टम है उसका मैं अगर आपको बता दूं तो मेरी जो सिस्टम i5 है और 8 GB रैम है, प्लस मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैंने सर्वर ओएस डाला हुआ है। मैं VMware अभी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी सिस्टम का जो ओएस है वो VMware नहीं, मेरी सिस्टम का जो ओएस है वो 2016 सर्वर एडिशन है। अब 8 GB रैम के साथ इन्होंने यहाँ पे देखिए आपको एक चार्ट भी बना हुआ लगता है कि अगर क्लाउड ऑप्शन लेते हो तो आपको इस तरीके से गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट अजूर या अमेजॉन वेब सर्विस लेनी है। अगर आप ऑन प्रीमाइसिस मतलब आप लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हो तो आपको इस तरीके से वर्चुअल मशीन चाहिए। वर्चुअल मशीन में उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, या आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कर सकते हो, विंडोज़ पे भी कर सकते हो और लिनक्स यूनिक्स जो है उस पर भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी प्रॉब्लम एक ही है कि अगर हम घर पे पर्सनल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अब हाना में ये है कि हाना अभी तक सिर्फ और सिर्फ सूजे लिनक्स पे ही यूज़ हो रहा है, उसमें आप विंडोज़ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एसएपी ने वर्चुअल मशीन का हमें ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटेल में किस तरीके से इन्होंने दिया है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि हम डेटाबेस सर्विस ओनली, मतलब जो 8 GB रैम वाले हैं या आप डेटाबेस सर्विस लोगे तो आपको बैकएंड और हाना स्टूडियो का सपोर्ट मिलेगा। आप अगर पूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन पूरी एप्लीकेशन के लिए एसएपी के हिसाब से आपकी लैपटॉप में 16 GB का रैम चाहिए। मतलब 16 GB का रैम मतलब बहुत बड़ा होता है। तो फिलहाल 8 GB के ऊपर हम जो हाना स्टूडियो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये हो जाने के बाद अब मैं बताऊंगा आपको लिंक यहाँ पे जाना है।
यहाँ पे एक दूसरा लिंक है। अब यहाँ दूसरा जो SAP का है उस पर ऑलरेडी लिखा है हानाज एक्सप्रेस एडिशन प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन। अब जो पहला था वो पेज ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। उसके बाद सबसे पहले हमें SAP की वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर्ड करना है। अब रजिस्टर्ड कैसे करना है, क्योंकि पुराने सिस्टम में क्या होता था कि IDES भी डाउनलोड करने के लिए आपको SAP लॉन्च पैड का ऑप्शन चाहिए रहता था। अब यहाँ पे आप जैसे पेज ओपन करोगे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। अब जैसे कि ये जो लिंक है यहाँ से आपको ओपन करना है रजिस्टर योर करके। तो ये जब मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे जो लिंक है वो लिंक मैं नीचे रख दूंगा, वहाँ से आप उसको ओपन करके इस तरीके से एकदम सिंपल तरीका है, उसमें कोई नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको सीधा यहाँ पे लिंक ओपन करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे सिर्फ आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी के बाद आपको इस तरीके से सबमिट करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का नाम वगैरह, आपका जो पासवर्ड वगैरह है, और ये बिल्कुल फ्री है तो इसमें कोई पेमेंट वगैरह करना नहीं है। ये SAP आपका डेटा लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है ताकि वहाँ पे आपको ईमेल कर सके। फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा। ये स्टेप हो जाने के बाद जब आप हो जाओगे तो आपको यहाँ से वही सेम पेज पे आपको डाउनलोड मैनेजर का एक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप SAP बेसिस डिपार्टमेंट से हो या आपने इससे पहले कभी SAP से कुछ लॉन्च पैड से डाउनलोड किया है तो आपको पता होगा कि SAP में लॉन्च पैड से डाउनलोड करते टाइम आपको ऑप्शन दिया जाता है कि डाउनलोड बास्केट करके। तो यहाँ पे भी हाना एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो इसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद तुरंत आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा इस तरीके का। ये जो ऑप्शन है वहाँ पे लिंक रहेगा और यहाँ पे आपको सिस्टम पूछा जाएगा कि आप कौन सी सिस्टम के लिए करना चाहते हो। लिनक्स DM मतलब लिनक्स डाउनलोड मैनेजर है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड मैनेजर है, या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी सिस्टम के लिए आप कर सकते हो। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड मैनेजर। अब जैसा डाउनलोड मैनेजर हो जाएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास जो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ से मैं स्टेप शुरू करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया, अब मैंने जैसे बोला कि डाउनलोड मैनेजर, तो जिस तरीके से मैं डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपको फाइल मिलेगी HXC डाउनलोड मैनेजर विंडोज़। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे उसका जो डाउनलोड मैनेजर, ये इसीलिए SAP ने बनाया हुआ है क्योंकि ये जो फाइल है वो बहुत बड़ी है और उन्होंने सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से उन्होंने ये फाइल सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड मैनेजर से ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये फाइल स्पेशली एक्सप्रेस एडिशन के लिए ही उन्होंने डाउनलोड मैनेजर बनाया हुआ है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि आपको हाना एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड वगैरह तो ठीक है, वो बात का स्टेप है, लेकिन बता दूं कि JRE डाउनलोड करना ज़रूरी है। वो उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाथ दे दूंगा और अब जब ये डाउनलोड होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा। अब आपने जैसे कि डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जब ओपन करोगे तो इस तरीके का लेआउट आएगा। अब इस तरीके के लेआउट में सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म यहाँ पे चेक करना है। अब प्लेटफॉर्म आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे लिनक्स 86 और 64, मतलब कि 64 बिट, और दूसरा है लिनक्स पावर लिटिल इंडियन। अब हमें यहाँ पे जो ऑप्शन लेना है वो ये वाला लेना है 64 का। ये ऑप्शन है जो हायर सिस्टम है उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। और दूसरा कि इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। हमारे पास जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें इमेज में वर्चुअल मशीन करना है। ये बाइनरी इंस्टॉलेशन में काफ़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट आएगा, तो सजेशन यही रहेगा कि आप VMware यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करना है। अब वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको देखो ऑप्शन दिए जाते हैं। ये थोड़े बहुत स्मॉल दिख रहा है, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप वर्चुअल मशीन बेसिक आप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ये जो पहला है वो एक PDF है। ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी है, इसलिए इंपॉर्टेंट और अच्छी है क्योंकि ये PDF में काफ़ी सारी डिटेल और काफ़ी सारे कमांड्स वगैरह उन्होंने लिखे हुए हैं। अगर आपको देखना है कि क्या डिटेल लिखी है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये इस तरीके की पूरी उन्होंने बुक बनाई है और ये बुक के थ्रू आप पूरा कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो और उसमें आप कमांड्स वगैरह भी लिखा है। मतलब जो भी स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे स्टेप आपको इस PDF में भी मिलेंगे।
तो ये बुक 2 MB की है, तो साथ में आप इस बुक को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें लेना है सर्वर ओनली वर्चुअल मशीन, मतलब कि सर्वर फाइल ही आएगी। जैसा मैंने बोला कि हाना स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हो और बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो हाना डेटाबेस जो ब्लैक स्क्रीन में ओपन होता है, ये दोनों फाइल रहेगी। अगर आपको एप्लीकेशन यूज़ करना है, मतलब पूरा GUI लेवल से यूज़ करना है, तो आपको ये ऑप्शन थर्ड वाला लेना पड़ेगा, सर्वर एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी साइज 16 GB है। ये देखिए यहाँ पे MB में लिखा है 15 MB, मतलब 15,000 MB मतलब 15 GB होता है। तो और आपको अगर एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन यूज़ करना है तो उसके लिए रैम भी आपको 16 GB चाहिए होगा। तो 16 GB है, इसीलिए अगर पॉसिबल है तो इसको स्किप करिएगा, या तो आपके पास बहुत हाई कॉन्फ़िगर लैपटॉप है तो ही आप उसको यूज़ करिएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये क्लिक करने से सिलेक्ट होता है, अनसिलेक्ट होता है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये देखिए डाउनलोड पे। ये जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक हो जाएगा, उसके बाद आपकी सिस्टम में जो भी परफॉर्मेंस वगैरह इंटरनेट होगा उसके हिसाब से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ पर पाथ दे सकते हैं। और एक ऑप्शन अच्छी बात ये है कि ये डाउनलोड मैनेजर आप कभी भी लेटर ऑन बाद में भी इसको फिर से यूज़ करके कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है या फिर से कुछ नया डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके यहाँ से मैं क्विट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब जैसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा तो ये 2 फाइलें आपके सिस्टम में आ जाएगी पाथ पे। एक पहला जो मैंने आपको PDF बताया वो है 2 MB का, और दूसरा HXE करके फाइल है। ये HXE फाइल यही है आपका हाना डेटाबेस या हाना एक्सप्रेस एडिशन की फाइल। इसको ओवा फाइल भी बोलते हैं। अब ओवा फाइल क्यों बोलते हैं वो सब यहाँ पे एसएपी ने लिखा हुआ है। ओवा फाइल का कोई बड़ा मतलब होता नहीं है, वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको ओवा है, जिसको बोलते हैं ओपन वर्चुअल अप्लायंस, मतलब कि वर्चुअल फाइल की कॉपी है, इमेज बना के रखी हुई है। तो ये स्टेप करने के बाद आपकी सिस्टम में अभी हाना डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे हाना आ गया है, ठीक है। इसके बाद स्टेप हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है VMware इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में। तो जैसे ही आप इंटरनेट पे जाके VMware वो डाउनलोड करिए और फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VMware की लिंक रख दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। VMware इंस्टॉल हो जाने के बाद ये फाइल आपकी जहाँ पे भी है वहाँ आ जाएगी। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे पहला प्री इंस्टॉलेशन का टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, जो मैंने दिखाया है कि कितनी रैम चाहिए, क्या सिस्टम चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डाउनलोड मैनेजर का ऑप्शन मिला, हमने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद ये जो GUI मोड, मतलब ये वही GUI मोड है जो मैंने आपको डाउनलोड ओपन करके दिखाया था डाउनलोड मैनेजर का। अब हमारा स्टेप आता है इंपोर्ट दी ओवा, मतलब कि जो फाइल हमने डाउनलोड की है 3 GB की, उसको अब इंपोर्ट करना है वर्चुअल मशीन में। अब उसको इंपोर्ट करने के लिए वर्चुअल मशीन पहले ओपन करना पड़ेगा हमें। अब इंस्टॉल के बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन आ जाएगा। अभी ये आप देख सकते हो कि वर्चुअल मशीन आ गया है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपको यहाँ से ओपन वर्चुअल मशीन करना है। ओपन वर्चुअल मशीन करने के बाद आपने फाइल जहाँ पे भी डाउनलोड की होगी वहाँ जाके इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो 5 से 10 मिनट लगेगा पूरी फाइल को इंपोर्ट होने में, क्योंकि ये 3.5 GB की फाइल है। और उसके बाद वो जब वर्चुअल मशीन में होती है तो उसके बाद वो पूरा एक्सट्रैक्ट होती है। तो ऑलरेडी मैंने उसको इंपोर्ट करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे देखिए ये फाइल बन जाती है, और इसको आप एडिट भी कर सकते हो, इसका नाम भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से रीनेम करके। दूसरा कि आप इसका सेटिंग भी कर सकते हो वर्चुअल मशीन का, मतलब देखिए अभी मेरी सिस्टम में 8 GB रैम है तो मैंने इसको 8 GB एलोकेट किया हुआ है, लेकिन आप इसको कम या ज़्यादा रैम भी दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप ओपन करोगे तो रैम आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरी रैम मैंने 6 GB यहाँ पे एलोकेट करके रखी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि SAP के और जो वर्चुअल मशीन है उसके रिकमेंडेड के हिसाब से यहाँ पे रहता है। तो ये सब सेटिंग्स आपको करने हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इसको कुछ भी मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्ले वर्चुअल मशीन पे। अब ये आपकी सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। जैसे ही आप चालू करोगे ये इस तरीके का लेआउट ओपन हो जाएगा। इसको आप फुल स्क्रीन में भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके।
इसको पहले डाउनलोड भी कर सकते हो। रिमाइंड लेटर ये VMware का है, तो SAP का नहीं है। अभी ये जब फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा। इस तरीके से पूरा SUSE लिनक्स का वगैरह जो लेआउट आ जाएगा। अब ये आ जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जब लोड हो रहा है तो उससे पहले मैं आपको दूसरे स्टेप्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। अब ये लोड हो जाने के बाद जब आप लोड करोगे तो सबसे पहले जो आपका स्क्रीन आएगा उसमें आपको ये पूछा जाएगा सेट कीबोर्ड एंड टाइम जोन। ये स्टेप मैं आपको इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया था, क्योंकि ये टाइम लेने वाली एक्टिविटी है। तो जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप स्टेप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले आपको पूछेगा कीबोर्ड का कि डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड ऑब्वियस आपका US का कीबोर्ड है जो भी होगा, तो आपको येस या नो जो भी आपका मन चाहे वो आप दे सकते हो। अगर आप येस देते हो तो आपको इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको नो कर दीजिएगा, मतलब स्किप करिएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा टाइम जोन का। टाइम जोन में भी आप येस नो कर सकते हैं। नो करोगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से वही आपके सिस्टम का वो ले लेगा। इसके बाद ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए ये जो 2 स्टेप्स है ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पूछा जाएगा। सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो लॉगिन आएगा। लॉगिन में अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो शुरू होगा तो सबसे पहले आपकी जो सिस्टम का IP एड्रेस होगा, ये वही IP एड्रेस है जो आपके सिस्टम में रहेगा। तो आप उसको नोट भी कर सकते हो और अगर आपको याद रहे तो भी कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन। अब लॉगिन में ये जब आप शुरू करोगे तो आपको ये रहेगा कि लॉगिन पासवर्ड ID कहाँ है। तो उसके लिए ऑलरेडी SAP ने जो बुक है उसमें HXEAD करके ID दे दिया है, तो मैं यहाँ पे वो टाइप कर रहा हूँ HXEADM। ये बाय डिफ़ॉल्ट ID है, तो ये ID मैं वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। वहाँ से आप उसको फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो ये ID आपको डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड रहता है कैपिटल H, कैपिटल X, कैपिटल E, कैपिटल H, उसके बाद ANA1 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो आप जब फर्स्ट टाइम शुरू करोगे स्क्रीन, उसके बाद ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो वही सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ब्रिजिंग नेटवर्क का, उसको आप स्किप करिएगा। एक्चुअली ये ऑप्शनल है, जब आप शुरू करोगे सिस्टम तो आपको नहीं पूछेगा। आप जब शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले ID पासवर्ड डालने को बोलेगा जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट ID और पासवर्ड वहाँ पे रख दूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद जब आप लॉगिन करोगे सबसे पहले, तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा सिस्टम, क्योंकि HANA और सिक्योरिटी के हिसाब से डिफ़ॉल्ट के बाद आपको सबसे पहले चेंज करना है। तो सबसे पहले आप पासवर्ड चेंज करो तो पहले आपको न्यू पासवर्ड पूछेगा, और न्यू पासवर्ड के बाद तुरंत आपको HANA डेटाबेस का पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोनों जगह पे एक ही पासवर्ड रखिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई भी अगर एक पासवर्ड मिस्टेक कर सकते हो, भूल गए, मतलब कि आप गलती से भी मिस्टेक या अगर आप गलती करते हो तो फिर आपको फिर से करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पासवर्ड सिंपल सा दे दीजिएगा और दोनों जगह पे एक ही पासवर्ड रखिएगा। ये सब पासवर्ड वगैरह चेंज करने के बाद ये प्रॉक्सी सेटिंग वगैरह आपको जरूरत नहीं है करने की। ये यहाँ इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपका इंस्टॉलेशन, अब यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा HXEADM। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। देखिए अब ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ आ गए, इसका मतलब अभी आपका HANA शुरू हो गया है। आपके सिस्टम में HANA आपने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसकी आपको डिटेल देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसका कमांड है HDB info, ये कमांड है। ये कमांड दोगे तो आपके सिस्टम में आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। इस तरीके से आपको फाइल स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी और डिटेल देखनी है तो यहाँ पे SBIN IFCONFIG करोगे तो आपको थोड़ी बहुत IP एड्रेस वगैरह बता देगा।
यहाँ से आपको आईपी एड्रेस वगैरह बता देगा। तो ये डिटेल्ड है। बाकी की जो इसके प्रोसीजर और कमांड्स वगैरह आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप उसकी जो मैंने बुक बताया था, वो जो बुक पीडीएफ है उसमें भी उन्होंने वो सारे स्टेप्स दिखाए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाना आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल ये पहला स्टेप था कि हाना आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब हाना स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो स्टेप अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हाना स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हो तो उस टाइम हाना स्टूडियो के साथ आपका ये जो बैकएंड में डेटाबेस है वो ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये बंद होगा तो आपका हाना स्टूडियो वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं अब कैसे करना है वो आपको बता सकता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आप एग्जिट हो जाइए। अब इसको यहाँ से हम बंद करेंगे। ये बंद होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा क्योंकि हम लोगों की सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं होती है। उसके बाद इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। अब हमारा जो इक्लिप्स है वो उसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हाना जो डीबी है वो बैकएंड में चलता है। अभी आपको हाना स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो उसके लिए इक्लिप्स चाहिए होगा। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि पहले जो हम SAP में यूज़ करते थे डेटाबेस वगैरह तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से उसको एक्सेस करते थे और टी कोड से हम यूज़ करते थे। लेकिन हाना स्टूडियो को उन्होंने अलग से थोड़ा ये जो SQL और जो PHP वगैरह में जिस तरीके से SQL के प्रॉम्प्ट आते हैं उस तरीके से हाना में भी उन्होंने प्रॉम्प्ट वाली सिस्टम दी है। मतलब कि उनको आपको जो जावा रिलेटेड इक्लिप्स डेवलपर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो वर्जन यूज़ करना है। तो इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग इक्लिप्स के वर्जन हैं, लेकिन ज़्यादातर सजेशन में और हर जगह मैंने SAP पे पढ़ा तो उसके बाद मुझे सबसे बेस्ट नियॉन लगा। इक्लिप्स का नियॉन वर्जन है तो वो आपको यूज़ करना है। तो वो नियॉन में भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं यहाँ पे लिंक नीचे रख दूंगा और लिंक के बाद आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये जो इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर है वो आप करिएगा और उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट, उसके आप क्लिक करिएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका इक्लिप्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से आपको 5 बताने के बाद सीधा अब आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको वर्क करते हैं। अभी ये यहाँ पे मैंने इक्लिप्स J2EE नियॉन डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये करना है। ये जब डाउनलोड करोगे तो इस तरीके का पूरा एक फाइल आ जाएगा। वो पूरा इंस्टॉल्ड फाइल ही रहता है, आपको सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जब डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके का लेआउट के साथ शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही शुरू होगा तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा ऑप्शंस वगैरह कि वर्क स्पेस वगैरह क्या है। तो आपको इनिशियली अगर कुछ पता नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधा ही ओके दे देना है। ये एक्चुअली वर्क स्पेस वगैरह क्या होता है कि आपके इक्लिप्स पे जो यूज़र रिलेटेड सेटिंग्स होते हैं उसकी एक डायरेक्टरी बनाता है। तो ये डायरेक्टरी का ही सेटिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इक्लिप्स के लिए J2EE JRE जो रहता है वो JRE होना ज़रूरी है आपके सिस्टम में। वो सिंपल ही इंस्टॉलेशन है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद इक्लिप्स का पाथ रख दूंगा तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप शुरू करोगे सक्सेसफुल आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको पहले शुरू नहीं करना है क्योंकि इक्लिप्स और हाना के रिलेटेड SAP ने जो प्लगइन्स बनाए हुए वो पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे हेल्प में जाना है। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक करना है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे। इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक वेबसाइट है, वो जो मैं नीचे लिंक रखूँगा वो ऑफिशियल SAP का वेबसाइट है, वहाँ से आप उसको ऐड करना है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रही है SAP हाना, इस पे ऊपर क्लिक करना है आपको। ये जो क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो ऑनलाइन SAP ने जो हाना और इक्लिप्स के रिलेटेड जो प्लगइन्स वगैरह बनाए हैं उसमें से हमें यहाँ पे हाना टूल्स करके है, इसको डाउनलोड करना है। इसको आप देख भी सकते हो क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे।
तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देते रहना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे वो ऑन द स्पॉट आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक करेगा और इंटरनेट पे उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा। अब जैसे ये धीरे धीरे चेक करेगा, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग रहती है तो आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड रहता है। ये सारे स्टेप्स वैसे है इजी, लेकिन एक बार करने की ज़रूरत है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई कि ये अवेलेबल है, ये सोर्स अवेलेबल है। आप उसको डिटेल्ड में भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे करोगे और फिनिश करोगे तो अपने आप डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो किस तरीके से डेटा आर्काइव कर रहा है। अब सबसे पहले जब इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद जब डाउनलोडिंग वगैरह जो SAP HANA का जो मैंने बताया था इक्लिप्स में थोड़ा टाइम के बाद हो जाएगा। वैसे वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी सिस्टम बहुत स्लो है इंटरनेट तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स में हो जाता है। उसके बाद वो आपको रिस्टार्ट के लिए पूछेगा कि इक्लिप्स आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको रिस्टार्ट करना है। और जैसे ही रिस्टार्ट करोगे उसके बाद जो इक्लिप्स का लुक आउट है वो कुछ इस तरीके का लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत उसका जो स्टार्टअप है और जो रिव्यू वगैरह है, जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हाना रिलेटेड टूल जो हमने डाउनलोड किए थे वो आए या नहीं आए उसे चेक करना है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा विंडोज़ के टैब पे। यहाँ पे आने के बाद मुझे पर्सपेक्टिव पे आना है। पर्सपेक्टिव पे आने के बाद मुझे ओपन पर्सपेक्टिव पे जाना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये यहाँ पे रिसेंट हिस्ट्री रहती है। आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको अदर्स का ही एक टैब मिलेगा, तो अदर्स पे क्लिक करना है। ये जो है वो हमने जो इंस्टॉल किए अभी एक्स्ट्रा जो प्लगइन्स है उसका लिस्ट है। तो ये किस तरीके का रहता है, जैसे जैसे आप इक्लिप्स में प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हो उस तरीके से कैटेगरी बड़ी होती है। अब हमारा यहाँ पे देखिए हमने जो इंस्टॉल किया था हाना का, तो ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे हम अभी क्लिक करेंगे हाना एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल पे और उसके बाद ओके देंगे। अब जैसे हाना कंसोल हम ओपन कर लेंगे, इसके बाद अपना जो लेआउट है कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैंक लगेगा। अगर आपको कर्सर वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हाना कंसोल का ही है और उसके बाजू में जावा ई का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आने के बाद यहाँ जब हम ओपन करेंगे तो ऑब्वियस एक ब्लैंक स्पेस रहेगा। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें हमें सबसे पहले क्लिक करना है ऐड सिस्टम। अब ध्यान रखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमने बैकएंड में जो सिस्टम शुरू की है वो सिस्टम को हाना स्टूडियो से कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन बीच में होता है वो मैं बना रहा हूँ। फिलहाल अभी मैंने हाना का जो मेन कनेक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो यहाँ पे वो बंद रखा है, उसको भी चालू नहीं किया है। वो मैं इसलिए चालू नहीं किया है क्योंकि उसमें एक एरर आने वाली है जो मुझे आपको दिखानी है, इसीलिए मैंने अभी शुरू नहीं किया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो सिस्टम ऐड करेंगे, तो सिस्टम ऐड करने के लिए होस्ट नेम मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम को नेटवर्क में पहचानने के लिए उसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है और जो IP एड्रेस है उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है। तो वो जो नाम होता है उसको बोलते हैं होस्ट नेम। मतलब ये जो अपना लैपटॉप है उसको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क की लैंग्वेज में उसको होस्ट बोलते हैं। आपने काफ़ी सारी जगह पे सुना होगा कि वेबसाइट होस्टिंग करनी है। होस्टिंग मतलब आपकी वेबसाइट या जो भी उसका जो मेन डेटा होता है वो कहाँ है और कहाँ से ऑपरेट हो रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पे अब आएगा होस्ट नेम। होस्ट नेम में क्या दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उसका नाम डाल सकते हो या आप IP एड्रेस कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो IP एड्रेस है वो कौन सा है, वो आप जब शुरू करेंगे सिस्टम तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे IP एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.11.37 और ऊपर है होस्ट नेम। उन दोनों में से हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे IP एड्रेस। हमारा IP एड्रेस रहेगा ये वाला। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर रहेगा बाय डिफॉल्ट 90।
उसके बाद रहेगा सिंगल कंटेनर और मल्टीपल कंटेनर। तो यहाँ पे हमें रखना है मल्टीपल कंटेनर। ये मल्टीपल कंटेनर इसलिए रखना है कि आपको एक से अगर ज़्यादा सिस्टम ऐड करनी है तो उसके लिए ऑप्शन है। तो आप सिंगल भी रख सकते हो, लेकिन मल्टीपल कंटेनर बेटर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है सिस्टम डेटाबेस पे। सिस्टम डेटाबेस पे इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है। हमने जो फाइल ऑलरेडी अपलोड की है जो हाना की, उसमें जो डेटाबेस है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम दे रहे हैं सिस्टम डेटाबेस का नाम। उसके बाद हमें यहाँ पे नाम देना है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे देंगे SAP HANA 2.0। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन बाय डेटाबेस यूज़र। जो हम डेटाबेस शुरू किया था, मतलब जो वर्चुअल मशीन में हमने वहाँ पे आईडी और पासवर्ड ऐड किया था, उसमें सबसे पहले हमने HXC ADM आईडी दिया था और पासवर्ड दिया था, और दूसरा हाना डेटाबेस का हमने आईडी पासवर्ड दिया था। तो वहाँ पे जो डेटाबेस का आईडी पासवर्ड हमने दिया है वो यहाँ पे हमें ऐड करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट SAP की जो बुक है उसमें उन्होंने दिया हुआ है आईडी SYSTEM, सिस्टम यूज़र आईडी है, वो ऐड करना है। और पासवर्ड जो डेटाबेस का आपने दिया था वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब वो पासवर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब यार इतना होने के बाद हमें क्लिक करना है फिनिश पे। अब फिनिश पे करेंगे क्लिक तो ये क्या करेगा, बैकएंड में जो सिस्टम है उससे कनेक्शन करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी हमारा सिस्टम कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो डेटाबेस अभी शुरू नहीं किया है। मुझे ये एरर दिखाने के लिए मैंने इस सिस्टम को भी शुरू नहीं किया था। देखिए यहाँ पे आ रहा है द सिस्टम कैन नॉट बी रीच्ड, द लॉगऑन डेटा कुड नॉट बी यूज्ड, डू यू वांट टू ऐड द सिस्टम एनीवे। मतलब कि अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको क्या सिस्टम ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। लेटर ऑन जब सिस्टम शुरू हो जाएगी तो अपने आप वहाँ पे कनेक्शन आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हम देंगे यस। अभी ये सिस्टम ऐड हो जाएगी। जब वो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो वहाँ पे आपको एक अलग तरीके का टिक है वो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है सिस्टम आईडी। सिस्टम आईडी हमें क्या देना है, HXE, ये सिस्टम आईडी हमें देना है। एक्चुअली ये ऑटोमेटिक वहाँ से फैच कर लेता है अगर आपकी सिस्टम शुरू है तो, लेकिन अभी है नहीं इसीलिए वो आपको आईडी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सिस्टम आ गया, यहाँ पेंडिंग आ गया। अब क्या होगा, जब ये सिस्टम शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे अपने आप वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा है टिक, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि अननोन आ रहा है। अब मैं यहाँ से ये सिस्टम ऑन करूँगा। अब मैं इसको पावर वर्चुअल मशीन चालू करूँगा। जैसे ये शुरू हो जाएगा वहाँ पे अपने आप वो कलर का जो टिक है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो सिस्टम शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको होस्ट नेम है HXE होस्ट लोकल एडमिन, यहाँ पे आपका IP एड्रेस आ गया है सिस्टम का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं सिस्टम को क्लिक करने की कोशिश करूँगा। अब जैसा मैंने बताया था कि जैसे ही बैकएंड में ये वाली सिस्टम कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ अपने आप एक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन टिक हो गया है, पहले जो रेड टिक था तो वो मैंने दिखाने के लिए ही रखा था, ऑलरेडी मैंने सिस्टम ऐड करके रखा था। तो अब यहाँ पे ग्रीन हो गया। आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके से ही करना, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा लोड न ले, इसलिए आप पहले क्या करिएगा कि बैकएंड में डेटाबेस है उसको सिर्फ वर्चुअल मशीन ऑन करिएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद आप हाना सिस्टम ऑन करिएगा। अब यहाँ पे ग्रीन हो गया, मतलब अब आपका सिस्टम शुरू हो गया है। अब ये आपके सिस्टम में हाना और हाना एडमिन कंसोल हो गया है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी हाना डेटाबेस रिलेटेड, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे जो आपको कॉन्फ़िगर करके चेक करते रहना है। तो इस तरीके से आप अपनी सिस्टम में हाना डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे आप यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता रहेगा कि किस तरीके से काम करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाना डीबी को रजिस्ट्रेशन करना।
क्योंकि जनरली क्या रहता है कि IDS वगैरह में तो हम पैचेस वगैरह और जो की के ऊपर रहता था, लेकिन उसके लिए हमें लॉन्च पैड के ऊपर डिपेंड रहता था। इसमें हाना के लिए इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये बनाई है कि इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक से आपको आपके सिस्टम का जो एक नंबर रहेगा वो आपको रजिस्टर कर देना है, तो 1 साल के लिए आपको एक पूरा डेटाबेस फ्री में मिल जाएगा। अब वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो भी ये सिस्टम होगी, इसके ऊपर पहले एक ही याद रखिएगा कि सिस्टम आपकी शुरू होनी चाहिए, मतलब कनेक्टेड होनी चाहिए बैकएंड से। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है हमें। अब प्रॉपर्टी के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही सिस्टम आप राइट क्लिक प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको सिस्टम आईडी और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे आपको वही जो हाना डेटाबेस है उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे ये आप स्टोर यूज़र करोगे तो वो स्टोर हो जाएगा, आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमें क्लिक करना है अप्लाई पे। उसके बाद हमें क्लिक करना है लाइसेंसिंग के टैब पे। अब ये लाइसेंसिंग, अब ये इन्फॉर्मेशन अगर डेटाबेस शुरू नहीं होता तो आपको नहीं मिलने वाले थे, इसीलिए मैंने बोला था कि सिस्टम बैकएंड से कनेक्ट होनी चाहिए। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट अभी अनडिफाइंड है, मतलब कोई भी लाइसेंस इसमें नहीं लगा हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा ये जो हार्डवेयर की है इसको कॉपी करना है इधर से। ये हर एक की सिस्टम की ऑटोमेटिकली जो मैक एड्रेस होता है उसके ऊपर से आती है। और आईडी कौन सा है, HXE। ये HXE क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम का आईडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने SAP का जो अपलोड किया है इमेज उसमें HXE है। अब हमें ये ओपन करना है लिंक। अब ये ओपन करोगे तो उसको यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग सिस्टम्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि SAP ने ये सिस्टम सिर्फ ऐसे यूज़र्स के लिए रखी है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जिनका बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने जो प्री डिफाइंड करके SID रखा होता है उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे आओगे तो हमारी सिस्टम कौन सी है, HXE, क्योंकि हर सिस्टम के आगे SID लिखा है, तो हमारी HXE है तो हमें HXE के आगे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप लिखा है HXE एक्सप्रेस एडिशन 32 GB। ये जब आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे नीचे एक जनरेट का ऑप्शन बन जाएगा। ये जो जनरेट का ऑप्शन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए ये करोगे तो इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी रखी है, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी इधर रखनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी हार्डवेयर की रखनी है। ये हार्डवेयर की इसलिए रखिए कि ये यूनिक रहती है हर एक सिस्टम की, तो ये चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एग्री। अब ये आप एग्री करोगे और उसके बाद जब आप जनरेट करोगे, यहाँ पे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन आ गई इस तरीके से। और उसके बाद जब आप मेल करोगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा और ईमेल में एक TXT फाइल आएगी। जो TXT फाइल है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, यहाँ पे इंस्टॉल लाइसेंस की। अब आप ये हो जाने के बाद आपको ईमेल पे जो की आ जाएगी, उसके बाद वो फाइल रहेगी छोटी सी नोटपैड की। उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा अपलोड लाइसेंस की। तो यहाँ से फिर आपको लाइसेंस की डबल क्लिक करके ओपन करनी है। उसके बाद आप ओके करोगे तो आपका जिस दिन से किया होगा उसको लेके 1 साल तक आपकी सिस्टम वैलिड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको हाना लाइसेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी और ये पूरा हाना आप अपने लैपटॉप में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो वो सारा सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।